अस्सलाम वालेकुम विद्यार्थी मित्रांनो, तुमचं माझी मराठी फॉर उर्दू मीडियम स्कूल या यूट्यूब चॅनलवर पुन्हा मनपूर्वक स्वागत आहे। विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण विषय मराठी संयुक्त इयत्ता 8व्या वर्गाचे पाठ 9 भूमिगत या पाठाचे आज आपण या व्हिडिओमध्ये वाचन व विश्लेषण बघणार आहोत। पाठ 9 भूमिगत या पाठाच्या लेखिका आहेत मुमताज रहीमतपुरे। तो बच्चों, मैं शॉर्ट में लेखिका परिचय और पाठ परिचय पढ़ लेता हूँ, आप लोग ध्यान देंगे। प्रसिद्ध लेखिका, त्यांचे विविध विषयांवरील लेखन प्रकाशित आहे। त्यांचे सोनपावली हे पुस्तक प्रसिद्ध आहे। आता पाठ परिचय बघा। लेखिका ने इस पाठ में हमें क्या बताया है? स्वातंत्र्य लढ्यात सक्रिय असणाऱ्या शंकरच्या शोधात इंग्रज सरकार असते। शंकरचा मित्र अब्दुल आणि त्याची पत्नी या लढ्यात शंकरला बरोबरीने साथ देतात। प्रस्तुत पाठातील शंकर आणि अब्दुल यांच्या मनात देशप्रेमाची भावना ओतप्रोत भरलेली दिसते। त्यांच्या मैत्रीतून सामाजिक ऐक्याचे संदेश मिळतो। तो इस पाठ में लेखिका मुमताज रहीमतपुरे इन्होंने हमें बताया है कि जब स्वातंत्र प्राप्ति की, आज़ादी हासिल करने की लड़ाई चल रही थी, तब एक शंकर नाम का व्यक्ति, एक क्रांतिकारी, अंग्रेज सरकार से छुपते हुए इधर उधर घूमता है। तो उसका दोस्त, उसका मित्र अब्दुल उसे अपने घर में आसरा देता है और अब्दुल की पत्नी जैबुन भी उस कार्य में इसका मदद करती है, शंकर को छिपाने में मदद करती है। तो इस पाठ में लेखिका मुमताज रहीमतपुरे हमें ये बताती है कि किस प्रकार शंकर और अब्दुल की मित्रता कितनी घनिष्ठ है और सामाजिक एकता, यूनिटी, अखंडता का भी संदेश हमें इस पाठ में मिलता है। तो शुरुआत करते हैं हम पाठ की। 8 ऑगस्ट 1942चा दिवस गांधीजींनी इंग्रजांना छोडो भारत हा अखेरचा इशारा दिला आणि 42ची चळवळ सुरू झाली। वनवा पसरावा तशी ती देशभर पसरली। शब्दार्थ देख लेते हैं। इंग्रज मतलब अंग्रेज, 42ची चळवळ मतलब 1942 की एक्टिविटी या चळवळ बोलेंगे हम। वनवा मतलब जंगल की आग। तो जंगल की आग जिस तरह तेज़ी से फैलती है, उस तरह से ये चळवळ, ये मूवमेंट भी बढ़ी। तो सन 1942 8 अगस्त की ये घटना है। महात्मा गांधी जी ने अंग्रेजों को छोड़ो भारत का इशारा दिया और वो मोमेंट, चळवळ शुरू हो गई। तो ये मोमेंट, ये चळवळ सारे भारत भर, वनवा कैसा जलता है, तेज़ी से फैलता है, जंगल की आग जैसी तेज़ी से फैलती है, उस तरह से ये चळवळ, छोडो भारत चळवळ पूरे भारतवर्ष में फैल गई। याच काळातील एक मध्यरात्र सगळीकडे सामसूस झाली होती। एक व्यक्ती अंधारात सावधपणे चालली होती। एका घरापुढे ती थांबली। आजूबाजूचा कानोसा घेतला। शब्दार्थ देख लेते हैं। मध्यरात्र मतलब आधी रात का समय। सगळीकडे मतलब सभी तरफ, चारों ओर। अंधार मतलब अंधेरा। घरापुढे मतलब घर के सामने। कानोसा घेने हे वाक्प्रचार आहे। कानोसा घेने मतलब छानबीन करना, इंक्वायरी करना, देखना। तो आधे रात का समय था, मध्यरात्रीची वेळ होती। सगळीकडे सब चारों तरफ सुनसान था। सामसूस मतलब सुनसान था, खामोशी थी। एक व्यक्ति अंधेरे में सावधपने मतलब थोड़ा से एहतियात से आकर एक घर के सामने वो रुक जाता है। आजूबाजूचा कानोसा घेतला और आजूबाजू देखता है, चौकसी करता है, छानबीन करता है। आपल्याला कोणी पाहत नाही याची खात्री झाल्यावर तिने हळूच दाराची कडी वाजवली। खात्री करणे
मतलब यकीन करना, आणि दार, दार मतलब दरवाज़ा। तो अब मुझे कोई देख नहीं रहा है, इस बात का उस व्यक्ति ने खातिरी कर ली, मतलब यकीन कर लिया, और उसने धीरे से उस दरवाजे की डोर बजाई, दरवाज़ा बजाया, संकल बजाई। फिर क्या होता है, दार उघडले गेले। आतल्या माणसाला कंदिलाच्या प्रकाशात एक थकला भागलेला चेहरा दिसला। त्याच्या डोळ्यात भरकन अनेक भाव चमकून गेले। धास्तावलेला तो चेहरा पाहून आतल्या माणसाने कंदील चटकन बारीक केला। आलेल्या माणसाला आधी आत घेऊन दार लावले आणि विचारले। अब दरवाज़ा खटखटाया उस व्यक्ति ने। फिर जो घर के अंदर था वो व्यक्ति कंदील लेकर बाहर आया। आधे रात का समय था, उस समय इलेक्ट्रिसिटी तो नहीं थी अंग्रेज़ों के समय, तो कंदील लेकर बाहर खड़े व्यक्ति को कंदील के रोशनी में देखा और वो चौंक गया, और उसने उस इंसान को जल्दी से तुरंत घर के अंदर लिया। अब देखते हैं वो दोनों कौन थे। शंकर अशा अवेळी कसा? अब्दुल, मला आसरा हवाय, मी तुरुंग फोडून आलोय। हाँ, तो यहाँ हमें पता चलता है बच्चों कि जो व्यक्ति आधी रात में आया उसका नाम क्या था? शंकर। और जिसके घर में आया वो घर किसका था? अब्दुल का। तो शंकर आधी रात को अब्दुल के घर आता है आसरे के लिए। क्यों? क्योंकि वो अंग्रेज़ों की कैद से, तुरुंग से भागा था। उसे चारों ओर अंग्रेज सरकार ढूंढ रही थी। शंकर अशा अवेळी कसा? अब्दुल पूछता है कि शंकर ऐसे अवेळी कैसा, यानी ऐसे आधी रात में तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अब शंकर कहता है, अब्दुल, मला आसरा हवाय। अब्दुल, मुझे आसरा चाहिए, रहने की जगह चाहिए। मी तुरुंग फोडून आलो। तुरुंग मतलब जेल, मैं जेल तोड़ के आया हूँ। अरे काही काळजी करू नकोस, या अब्दुलच्या घरात तुझ्या विश्वासघात होणार नहीं। विश्वासघात मतलब तेरा भरोसा नहीं टूटेगा। तो अब्दुल शंकर को बताता है, अरे काळजी करू नकोस, कोई फिक्र मत कर तू, इस घर में तेरा भरोसा नहीं तोड़ा जाएगा, तुझे रहने को जगह मिल जाएगी। म्हणूनच मी तुझ्याकडं यायचं धाडस केलं। पोलीस माझ्या शोधात असतील। धाडस मतलब हिम्मत, शोधात उसमें मतलब खोजबीन में रहना। तो इसलिए शंकर कहता है कि इसलिए अब्दुल, मुझे यकीन है कि तू मेरा विश्वासघात नहीं करेगा और तू मुझे छुपने के लिए, रहने के लिए जगह देगा, इस भरोसे पे ही मैं तेरे पास आया हूँ। असू दे, या घरात दुसरं कोणी आहे याचा पत्ता देखील लागणार नहीं कुणाला। अब अब्दुल शंकर को भरोसा देता है कि इस घर में हमारे अलावा कोई और भी है, इसका किसी को भनक भी नहीं लगेगी। अब शंकर पूछता है, पण भाभी? शंकर पूछता है, लेकिन भाभी का क्या? अब्दुल कहता है, तिला जे सांगायचं ते मी सांगेन, तू निर्धास्त राहा, तुला भूक लागली असेल जेवण कर आणि शांत झोप, फार दमलेला दिसतोस तू। निर्धास्त मतलब बिंदास रहना, दमलेला मतलब बहुत ही थका हुआ। तो अब्दुल शंकर को आश्वासन देता है और कहता है, शंकर तू बिंदास रह, तू निश्चिंत रह, किसी को भी खबर नहीं रहेगी, और तेरे भाभी का जो तेरे भाभी को जो बताना रहेगा वो मैं बता दूंगा। तुझे भूख लगी होंगी, भूख खाना खा ले और इत्मीनान से तू आराम कर, निश्चिंत होके तू आराम कर। नेक्स्ट पैराग्राफ। अब्दुलने शंकरला स्वतःचं जेवण वाढले, त्याच्या झोपण्याची व्यवस्था करून दिली। शंकर निश्चिंत मनाने झोपी गेला। अब देखिए यहाँ पे शंकर और अब्दुल की मोहब्बत, उनका प्रेम लगाव हमें दिखाई देता है। शंकर को अब्दुल अपना खाना देता है, उसे खाना खिलाता है और उसकी एक कमरे में सोने की व्यवस्था, आराम करने की व्यवस्था कर देता है। चलिए आगे देखते हैं। अब्दुलची पत्नी जैबून पहाटे उठली। नेहमीप्रमाणे रोजची कामे ती आटपू लागली। अब्दुल गंभीरपणे जैबून समोर उभा राहिला। इतक्या सकाळी आपला नवरा कसल्या विचारात गडलाय
हे तिला कडेना। शब्दार्थ देख लेते हैं। पत्नी, पत्नी मतलब अहलिया, वाइफ। विचारात गढलेला मतलब सोच में गुम हो जाना, सोच में व्यस्त रहना। तो अब अब्दुल की पत्नी पहटे मतलब सुबह सवेरे उठी और उसने अपना पूरा काम निपटाया और अचानक अब्दुल जैबुन के सामने खड़ा हो गया। तो जैबुन को प्रश्न उठा कि इतने सुबह सवेरे अब्दुल यानी मेरे पति इतने सवेरे क्यों उठ गए हैं और इनके ये किस सोच में पड़े हैं। इसका प्रश्न जैबुन के दिमाग में घूम रहा था। देखते अब्दुल तिला म्हणाला, जैबुन काल रात्री आपल्याकडे जो पाहुणा आला आहे ना, तो कोण आहे माहीत आहे? तो एक क्रांतिकारी आहे। तो आपल्या घरात लपला आहे, हे कोणालाही कळता कामा नये। म्हणून त्याचं जेवणसुद्धा त्याच्या खोलीतच द्यायच्या। तो असेपर्यंत दुसऱ्या कोणालाही आपल्या घरी बोलवू नकोस। आणखी एक काळजी घे, बाहेर जाताना घराला कुलूप लावून जायचा। शब्दार्थ बघा। पाहुणा, पाहुणा मतलब बच्चों मेहमान। क्रांतिकारी मतलब इनकलाब करने वाले लोग। लपना, लपने मतलब छिप जाना। कुलूप मतलब ताला। तो अब्दुल जैबुन को बोलता है सुबह सवेरे कि जैबुन तुझे पता है, तुला माहीत आहे आपल्या घरी जो रात्री पाहुणा आला आहे तो कौन है? कि अपने घर रात में जो मेहमान आया वो कौन है? वो एक क्रांतिकारी है। उसे हमें यहाँ पे छिपाना है, उसे कुछ दिन यहाँ पे रखना है ताकि अंग्रेज़ सरकार उसे पकड़ न सके। फिर अब्दुल जैबुन को समझाता है कि कहीं भी जाना है तो दरवाजे को ताला लगा के जाना। किसी को इस बात की भनक न लगे कि कोई हमारे घर छिपकर बैठा है। और जब भी कोई इंसान, कोई व्यक्ति को तू अपने घर न बुला, हालांकि तू उनके घर जा लेकिन उन्हें अपने घर मत बुला ताकि किसी को खबर न लगे कि शंकर हमारे यहाँ छिपा हुआ है। एवढ्यावरून जे समजायचे ते तिला समजले। आपला पाहुणा हा एक देशभक्त आहे। आपला देश स्वतंत्र व्हावा म्हणून इंग्रजांविरुद्ध तो लढत आहे। आपली बायको, मुले, घरदार या सर्वांना सोडून आपल्या जीवाचीही पर्वा न करता तो चळवळीत पडला आहे। म्हणून आपल्याला करता येईल ती मदत आपण करावी असे तिने ठरवले। अब अब्दुल ने जैबुन को समझा दिए थे। अब जैबुन को जो समझना था उन्होंने समझ लिए कि उन्होंने समझा कि हाँ ये एक देशभक्त है जो देश को आज़ादी दिलाने के लिए अपने मूल बाहर, अपने बच्चे, अपनी पत्नी, अपना घर बार छोड़ के ये चळवळ में शामिल हुए हैं और ये अपने देश को आज़ादी दिलाने के लिए ये इतनी खटाटोप मेहनत कर रहे हैं। इतना ही जैबुन को समझ आया और वो जैबुन उसे छुपाने में उसका जिक्र किसी से नहीं करती है। त्या दिवसापासून शंकर त्या अंधाऱ्या खोलीत अंगावर घोंगडी घेऊन मुस्कटून पडायचा। जैबुन त्या खोलीला बाहेरून कुलूप लावायची। गुपचूप जेवणाचे ताट नेऊन द्यायची। अंधाऱ्या खोलीतील शंकरचा चेहरा देखील तिने कधी पाहिला नाही। सारे काम आटोपले की घरात कुलूप लावून ती मैत्रीकडे जाऊन बसायची। अब शंकर को अब्दुल ने एक अंधेरे खोली में, मतलब अंधारे एक कोने में, एक रूम में जिसमें पूरा अंधेरा रहता है, उसमें उसने छुपा दिया था। और जैबुन पूरा काम निपटा करके अब शंकर को खाने, जेवन मतलब खाना, जेवन की टाट यानी खाने का बर्तन उसे परोस देती थी। और ऐसा कई दिन चलता रहा लेकिन उसने, जैबुन ने कभी उसका चेहरा नहीं देखी। बिल्कुल अंधेरे खोली में वो उसका खाना चुपचाप से पहुंचा देती थी और बाद में दरवाज़ा बाहर से वो लॉक कर देती थी, ताला लगा देती थी और अपने मैत्रीन की इधर, अपने मैत्रीन मतलब सहेली के यहाँ वो बैठने चली जाती थी। उसने अपने घर किसी को नहीं बुलाया और न ही किसी को खबर लगने दी कि उसके घर कोई क्रांतिकारी छिपा है। रस्त्यात पोलीस
दिसला की कडेवरच्या मुलीला क्षणभर घट्ट छातीशी धरायची, मनात धास्तावून जायची. क्षणभर मतलब कुछ लम्हों के लिए, धास्तावून जाने म्हणजे भीति बांटने, घाबरून जाने. तो जैबुन जब अपने बच्ची को लेकर बाहर निकलती थी तो जब भी वो पुलिस को देखती थी तो वो घबरा जाती थी और क्षण भर का हो ही ना कुछ लम्हों के लिए वो अपनी बच्ची को सीने से लगा लेती थी ताकि डर कम हो जाए. लेकिन उसने कभी किसी को शंकर के बारे में बताया नहीं. पॅराग्राफ. शंकरला परत पकडण्यासाठी इंग्रज सरकार पाळत ठेवून होती. त्याला पकडून ठेवणाऱ्यास मोठे बक्षीसही जाहीर केले होते. तो हाती लागावा म्हणून पोलीस जंग जंग पछाडत होते. तो अनेक भूमिगतांच्या ठाव लागला असता म्हणून पोलीस शंकरसारख्या कार्यकर्त्यांच्या मागे हाथ धुवू लागले होते. तो शंकर बहुत ही प्रसिद्ध क्रांतिकारी था. उसे अंग्रेजों ने पकड़ने के लिए इनाम, बख्शिश मतलब इनाम भी जाहिर कर दिया था. और शंकर को अगर वो पकड़ लेते तो बहुत सारे क्रांतिकारियों का और उनके ठिकानों का भी उन्हें पता चल जाता. इसलिए पुलिस जंग जंग पछाड़ रही थी, मतलब हर कोना हर घर वो तलाश रही थी किसे पकड़ने के लिए, शंकर को पकड़ने के लिए. पुढं. शंकरसारख्या भूमिगतांना एकाच घरात फार दिवस आसरा घेणे ही धोक्याचे असते. म्हणून काही काळ लोटल्यानंतर दुसरी व्यवस्था करून शंकरने अब्दुलचे घर सोडायचे ठरवले. अब शंकर एक क्रांतिकारी था. उसे एक जगह छुपे रहना पॉसिबल नहीं था, मुमकिन नहीं था. तो शंकर ने ठहराया कि वो अब दूसरी जगह वो बदलेगा. फिर देखते हैं. और उसने अब्दुल का घर छोड़ना मुनासिब समझा. एक कार्यकर्ता त्याला ठरलेल्या नव्या ठिकाणी न्यायला आला. और एक कार्यकर्ता शंकर को जहाँ पे उसके रुकने की व्यवस्था की गई थी वहाँ अब्दुल के घर शंकर को वो लेने आया. निघण्यापूर्वी शंकर अब्दुलला भेटला. अब जाने से पहले शंकर अब्दुल को मुलाकात ली. दोघांच्याही डोळ्यात पानी तरारले. दोनों की आंखों में पानी आ गया. दोनों इमोशनल हो गए. अब्दुल कहने लगा जपून जा, काळजी घे. अब अब्दुल शंकर को कहने लगा जपून जा, ध्यान से जा और अपनी फिक्र कर, ध्यान रख. भाभींचा निरोप घ्यायला शंकर विसरला नाही. खाल मानेनं तो म्हणाला, भाभी तुम्ही माझ्यासाठी फार तसदी घेतली, धोका पत्करला. मी तुम्हा दोघांना आयुष्यात कधीही विसरणार नाही. और शंकर भाभी से भी मुलाकात करके बोला कि भाभी आपने भी मेरी बहुत सेवा की और आपने मुझे छिपाकर बहुत भयानक धोखा स्वीकार किया, लेकिन आपने मेरी किसी को खबर नहीं लगने दी. इसलिए मैं आपका ये उपकार जिंदगी भर कभी नहीं भूलूंगा. आयुष्यात मतलब जिंदगी. असे बोलून तू निघाला. जैबून त्याला पाठमोरा पाहतच राहील. आजवर अंधाऱ्या खोलीतच तो पडून राहिल्याने आपण त्याला कधी धड पाहिलेही नाही असे तिच्या मनात येऊन गेले. और शंकर दोनों से मुलाकात, अब्दुल और जैबून से मुलाकात कर वो निकल लिया. और जैबून उसे देखने लगी. सिर्फ उसका पीछे का हिस्सा, पीछे की पीठ भाग उसे दिखाई दे रहा था. और इतने दिन अब्दुल और जैबून ने शंकर को अपने घर छिपा के रखा था, लेकिन जैबून ने कभी उसका चेहरा नहीं देखा था. इसकी उसे खंतर हो. आखिरकार हमें आज़ादी मिल गई. 15 ऑगस्ट 1947 रोजी भारत स्वतंत्र झाला. सगळीकडे कसे चैतन्य पसरले, आनंद झाला. और आखिरकार 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ. स्वतंत्र मतलब आज़ाद हुआ. चारों तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ फैल गई थी. भूमिगत कार्यकर्त्यांचा सत्कार करण्यात आला. अब्दुलने या समारंभात उत्साहाने भाग घेतला. जैबुनलाही सोबत नेले और आज़ादी मिल गई थी. तो जितने भी क्रांतिकारी थे उन सभी का सत्कार करने के लिए एक कार्यक्रम, प्रोग्राम अरेंज किया गया.
अब्दुल भी उस प्रोग्राम में जयबुन को लेकर पहुंचा। व्यासपीठावर सर्व भूमिगत कार्यकर्ते बसले होते. अब्दुलने गमतीने जयबुनला विचारले, यातला कुठला भूमिगत आपल्याकडे राहिला होता ते सांग पाहू. अब व्यासपीठ मतलब स्टेज पर सभी भूमिगत कार्यकर्ते क्रांतिकारी बैठे थे. अब्दुल जयबुन से मजाकिया तौर पे पूछता है कि ये सब क्रांतिकारियों में से पहचानो कि अपने घर कौन सा क्रांतिकारी छुपा हुआ था. साऱ्या भूमिगतांकडे जयबुनने नजर टाकली, पण छे, त्यातला कोण आपल्या घरी राहिला होता हे काही तिला ओळखू आले नहीं. जयबुन ने सभी क्रांतिकारियों को देखा, लेकिन अपने घर कौन सा क्रांतिकारी छिपा था इसका उसे पता ही नहीं था, क्योंकि उसे उसने देखा ही नहीं था. तो इस तरह से बच्चों ये हमारा पाठ भूमिगत यहाँ समाप्त होता है. देखिए बच्चों कितना सुंदर उदाहरण अब्दुल और शंकर के माध्यम से यहाँ पे हमें समझाया गया कि कितनी घनिष्ठ मित्रता थी, और ऐसे ही कई अब्दुल और शंकर ने मिलकर हमारे देश को स्वतंत्रता दिलाई, और इसमें कई जयबुन का भी हाथ. चलिए बच्चों, अगर आपको मेरा वीडियो समझ आया है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, आगे शेयर करें और मेरे चैनल माझी मराठी को सब्सक्राइब करें. इंशाअल्लाह ताला अगले वीडियो में हम इस पाठ पे आधारित स्वाध्याय देखेंगे. थैंक यू.